तो हाँ, तो मेरे प्यारे यूट्यूब भाइयों बहनों दोस्तों, तो आज मैंने एक कमरा तैयार कर लिया था। उसकी साफ़ सफाई भी कर ली। सारा जो पेंट जो नीचे लगा हुआ था और जो सफ़ेदी लगी हुई थी वो मैंने सारे उतार कर एक कमरा मैंने सेट कर लिया। तो कमरा ठीक बनाया देखिए नाम, बिना लेबर के मैं जैसा बनाया है देखिए नाम, उतनी शाइनिंग नहीं आई हो, लेकिन आप मुझे बताना भी आपको कैसा लगा कमरा। उसके बाद मैं दूसरा कमरा तैयार करूँगा और डबल बेड दूसरे घर से उठाकर लाऊंगा, जहाँ पर वो दीवान टाइप की ही होती है जो बॉक्स टाइप, वो सारे मैं करके के नाम उसमें जितना भी सामान है डंगे वाला वो डाल दूँगा। तो यहाँ सवेरे सवेरे मैंने कुछ नहीं बनाया, सवेरे सवेरे से मैं लगा हुआ था काम करने के लिए। तो बिहान बाबू को दवाई भी देनी थी और कुछ खाने के लिए भी कुछ उसके लिए बनाना था। तो उसके लिए ये थोड़े मखाने थे, मैं कहा चलो ये तल देता हूँ। तो ये घी में तलने थे, निधि बोली घी ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। तो यहाँ मैं ये मखाने बनाकर दिखा दूँगा। तो बाकी जो मैं घर का कमरे का जो कर रहा है साफ़ सफाई वो मैं कर ही रहा हूँ। तो आपको पीछे दिख रहा होगा देखिए ना, कमरा भी दिख रहा होगा, रसोई भी दिख रही होगी। बाकी कमेंट्स करके मुझे बताना दूसरे कमरे में कलर करना है या वाइट ही करना है। मुझे तो ठीक लगा, वाइट भी अच्छा लगा, रोशनी अच्छी आती है। तो इसमें अभी काम काफ़ी बाकी है, शीशे लगवाने हैं जो टूटे हुए हैं। बाकी मैं आज कंपनी में भी गया था पानी के लिए, उनके पैसे जो थे वो मैंने जमा करवा दिए थे। तो निधि के थ्रू करवा दिए थे, निधि ने चेक काट के दे दिया था। तो वो आज कल में पानी का कनेक्शन भी हो जाएगा और ये सीवरेज का भी कनेक्शन हो जाएगा, तो सारे काम ओके हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना काम भी करता रहूँगा लेकिन, और साथ में कोई भी किचन की आइटम है वो भी बनाता रहूँगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है किचन का काम करने के बाद और बोलने के साथ, 10 मिनट में तो सब्ज़ी बनती नहीं है। तो बाकी ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, किसी दिन 2 बना दूँगा, किसी दिन 1 बना दूँगा। तो सब्जियाँ मैं बनाने की कोशिश करूँगा, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो बाकी कमरे का जो लुक आफ्टर है वो भी आपको बताऊँगा कि हम कैसा बनाया। बाकी ये मखाने बनकर तैयार हो चुके थे, तो ये निधि ले जाएगी और लड़के को खिलाएगी। उसके बाद दवाई दुवाई देनी है वो भी दे देंगे। तो बाकी आगे का जो देखता हूँ मैं, आज शायद मैं भरमे बैंगन बनाने की कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो टाइम तो खैर है ही है, लेकिन वही बात है फिर मुझे कमेंट्स आते हैं आप घर की साफ़ सफाई नहीं रखते। तो अभी मेरा कमरा जो घर है एडजस्ट हो नहीं सका दिखे नाम, सामान जो जो भी नीचे का फालतू है वो सारा ऊपर आ गया। तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे चौथा जो मकान है सामने वाला वो भी मुझे ख़रीदना पड़ेगा, ताकि देखिए ना सारी चीज़ें जो है एक कमरे में, वो कमरे छोटे हैं तो इसमें ना तो कोई स्टोर है, छोटे छोटे कमरे हैं, लेकिन ना वहाँ पर मिनिमम जो सामान होता है घरेलू सामान है वो भी एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद साफ़ सफाई, इतने छोटे कमरे में अगर आप ज़्यादा सामान रखते हो तो साफ़ सफाई करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और साफ़ सफाई प्रॉपर हो भी नहीं पाती। तो यहाँ मैंने ये जो फोल्डिंग बेड था, इस जो कमरा मैंने तैयार किया है उसमें रख दिया, और साथ में जो सोफ़ा है वो भी मैंने इसी में रख दिया। और फालतू सामान मैं इसमें रखूँगा नहीं, बाकी तो मैं सारा सामान सोच रहा हूँ गैलरी में रख दूँगा। तो या फिर मैं जो फालतू सामान है जो यूज़ के लायक नहीं है तो उसको मैं राइट ऑफ कर दूंगा, ताकि दिखे ना बार बार वही सामान मेरे आगे आएगा दिखे ना, तो फिर मुझे तो लोग कमेंट्स करेंगे अंकल जी आप भी गंदगी फैलाते हो। तो भाई ये काम ऐसे औरतों का होता है, तो लेकिन मैं भी साफ़ सफाई कर, मैं तो सवेरे उठ जाता हूँ, सवेरे 4-5 बजे मैं उठकर चाय पीने के बाद सारे काम करता रहा। और ये सारी सफ़ेदी की है मैंने बार बार, 2 कोट 3 कोट लगा रहा। मैं कहा देखिए ना मैक्सिमम यही होगा भी सफ़ेदी ज़्यादा लगेगी लेकिन लेबर बचेगी। तो लेबर का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, तो कि ना, और कपड़े मैंने लेबर वाले इसीलिए डाले हैं कि ज़्यादा ये पेंट पोंट के लिए सारे कपड़े ख़राब ना होए, तो इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ देखिए ना बार बार। और मुझे कमेंट्स करते हैं अंकल जी आपने इतने दिनों से शर्ट और पैंट नहीं बदली। तो शर्ट और पैंट मैं बदलता हूँ, लेकिन फिर ये जब मैं काम करता हूँ, काम तो ऐसा ही है, यहाँ पे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं वही यूज़ करता हूँ पुराने कपड़े। ऐसे ही मिस्त्री लोग भी कर
और भी सब्जी थी कोई? हाँ, तो आज खाना खूना तो बनाया नहीं था। निधि की मम्मी बाज़ार चली गई थी और मेरा हाथ थोड़ा सा शीशे के कारण कट गया था, क्योंकि मैं सफाई कर रहा था तो उसमें शीशा पड़ा था देखिए नाम, तो उससे मेरा हाथ कट गया था। तो ठीक है, तो बाकी मैं आज आपको आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाकर दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था, तो उसका गर्म करने तक मैं इंतज़ार करूंगा। तो गर्म हो चुका था तेल, तो मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा और थोड़ी सी चुटकी भर हींग इसमें डाल दी थी, ताकि इसमें हींग की भी खुशबू अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिए थे। तो प्याज जब तक भुने तब तक मैं इसमें टमाटर डाल दिए थे, ताकि देखिए नाम टमाटर भी साथ सही तरीके से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैंने मसाले डाल दिए थे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च और किचन किंग, और ये सभी मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर ज़रूर डाला था, क्योंकि ये आलू की सब्ज़ी है देखिए ना, आलू और बैंगन की सब्ज़ी है, इसमें अमचूर डलता है ताकि थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाए। तो ये सब्ज़ी ऐसी बनाई है जैसी देखिए ना भंडारे वाले बनाते हैं। बाकी देखते हैं, इसमें मैंने तेज़ पत्ता और 2-3 लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी, ताकि उसकी भी अलग सी फ्लेवर सी आती है। तो यहाँ ये मसाले सारे ठीक तरह पक चुके थे, तो मैंने इसमें जो आलू और बैंगन काट रखे थे उनको अच्छी तरह से धो के इसमें ऐड कर दिया था। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं कमरे में बैठ गया था, जहाँ मैंने सोफ़ा और अपना बेड लगाया है। तो मैंने चाय बनाकर मैं पीने लगा था और सब्ज़ी का इंतज़ार कर रहा था जब तक सब्ज़ी बने। चलो मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ। बाकी यहाँ पर ऐसी अच्छी हवा आती है सामने से, तो यहाँ ना तो कूलर की ज़रूरत है, ना पंखे की ज़रूरत है, ना कोई एसी की। अब एसी के नीचे भी मैं नीचे सोता हूँ, तो एसी की जो ठंडक है या उसका जो टेम्परेचर है वो अलग टाइप का होता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर का जो ठंडक है या मौसम का जो हवा चलती है वो उसका नज़ारा अलग सा ही होता है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा। मैं तो सोचता हूँ रात को यही सो जाऊँ और बिना पंखे के, बिना ही कूलर के, किसी भी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने चाय पी ली थी और गिलास धो के मैंने रख दिया था। तो यहाँ मैंने देखना चाहा तो भी सब्ज़ी कैसी बनी है कि नहीं बनी। तो सब्ज़ी अभी आलू जो है थोड़े से कम गले हैं, बाकी बैंगन तो इजीली गली जाते हैं। चलो थोड़ी देर मैं इसको फिर दोबारा ढक कर रख देता हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी फाइनल में बन चुकी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये गरम मसाला और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल देता हूँ। चला दूँ पाजी? हाँ, आलू भी गल चुके हैं, अच्छी लग रही है दिखने में। आलू बैंगन खाने में भी अच्छी लगेगी जब दिखने में इतनी स्वादिष्ट लग रही है। इसका नाम बैंगन है भाई, इसमें कोई गुण तो होते नहीं, इसके नाम से ये पता चलता है बैंगन। कुछ गुण नहीं, पर मेरे को तो पसंद है पाजी आलू बैंगन की सब्जी। भाई इसमें कोई एक गुण नहीं है भाई, इसमें कोई विटामिन है, मिनरल है। बाकी ये गर्म होते हैं, लोग सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, सर्दियों में अच्छी लगती है सब्जी। साथ में चावल हों तो भी अच्छे लगते हैं। तो आपको मेरा जो चैनल है कैसा लगा? आज मैंने घड़ी भी लगा ली है। घड़ी इसलिए लगाई है कि कई बार मुझे टाइम देखना पड़ता है, मैं बार बार मोबाइल को देखता हूँ, तो इसलिए घड़ी फिट कर दी है।
तो वैसे भी टाइम का पता लगता रहता है। तो बाकी मेरी वीडियो आज की कैसी लगी तो आप मुझे ज़रूर इस मेरी चैनल को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना और मुझे को सब्सक्राइब भी करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।